बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्टार स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक्स में पेरिस का आगाज़ हो चुका है। बदकिस्मती के साथ इस खेल के अंदर जो पाकिस्तान के दस्ता ओलंपिक्स में गया वो मुश्तमिल है 18 मेंबर्स के ऊपर। 18 मेंबर्स में भी 11 जो ऑफिशियल हैं और 7 हमारे एथलीट हैं जो जलवागर होंगे ओलंपिक्स के अंदर। अगर इसके बरक्स हम भारत को देखें तो भारत के जो एथलीट हैं वो 117 हैं और उनके जो ऑफिशियल साथ गए हैं वो 142 हैं। अगर हम भारत से कंपैरिजन करें तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। पहले तो हमारे दस्ते के अंदर हॉकी टीम भी होती थी जो बदकिस्मती के साथ 3 ओलंपिक्स हो गई हैं कि हमारी हॉकी टीम भी ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पा रही। और जब हमने आखिरी दफ़ा मेडल जीता ओलंपिक्स के अंदर वो 1992 के अंदर था, वो भी हमारी हॉकी ने ही मेडल जीता था। इस दफ़ा जो हमें तवक्कुआत नज़र आ रही है, हमारे एक ही प्लेयर हैं अरशद नदीम साहब कि वो ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे या नहीं। इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया चिराग बलोच साहब, काफ़ी ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। सर वेलकम। जी थैंक यू सो मच अली भाई। सर कैसे बहुत देखते शुक्रिया हैं, आपका। पाकिस्तान ओलंपिक्स में चला तो गया, हम पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं, हमारे 18 मेंबर गए हैं और 18 में भी 11 ऑफिशियल जो हमारे हैं और उसके अलावा 7 एथलीट हैं। किस तरह देखते हैं दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर खेल नीचे ही जाई जा रहा है? देखिए, हम सबसे पहले खेलों के हवाले से अगर बात करें तो हम हमेशा क्रिकेट को, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो या फिर लोग हों, हमने हमेशा प्रायोरिटी जो है वो क्रिकेट को ही रखा है। हमने अपने पिछले लगातार जो है हम 21वीं सदी अगर हम देखें तो 21वीं सदी के अभी तक जो एक हाफ गुजर चुका है, 20 साल से 25 साल जो पहले गुजर चुके हैं, उसके अंदर हमारी प्रायोरिटी लगातार ही जो है वो सिर्फ क्रिकेट रही है। हमने सिर्फ फोकस रखा है क्रिकेट के ऊपर, हमने क्रिकेट को तरजीह दी। क्रिकेट से भी ज्यादा हमें कोई खास बहुत ज्यादा कुछ मिल नहीं पाया। हमने बिल्कुल 25 साल के अरसे के दौरान सिर्फ 2 आईसीसी इवेंट्स जो हैं वो जीते हैं इस दौरान। लेकिन अगर यही हमने फोकस थोड़ा रखा होता दूसरी स्पोर्ट्स के ऊपर भी, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स बेहतर हो सकते थे। लगातार अगर हम ओलंपिक्स की बात कर लें, अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो पाकिस्तान का ग्राफ लगातार जो है वो नीचे ही जाता गया है। बिल्कुल 2000 जो है आखिरी अगर हम बात करें तो 2020 वाले ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान के 10 एथलीट्स वो शामिल थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 2016 को जो था उसमें 7 जो है वो प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसी तरह से अगर हम बात करें बाकी ओलंपिक्स के पीछे, तो उधर भी हॉकी टीम होती थी जो हमारी बिल्कुल इज्जत रख लेती थी। उनके 16-16 मेंबर्स होते थे, बाकी कोई 4-5 मिला के हम 20 क्रॉस कर देते थे। लेकिन अब मसला ये है कि हमने हॉकी को भी इतना निगलेक्ट किया है कि अब हॉकी टीम भी जो है वो हमें कहीं आसपास इधर नजर नहीं आती। बिल्कुल मुसलसल तीसरा इवेंट है, हम जो है वो इस जो ओलंपिक्स है इसके अंदर हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। तो इसके पीछे मेजर रीजन यही है कि जब तक हम जो ऑलरेडी इस लेवल पे जा चुके हैं, जो कि ऑलरेडी अपनी वो एज क्रॉस कर चुकी हैं, जिस तरह से अरशद के देखा, ये बहुत रेयर केसेस होते हैं कि अरशद बहुत लेट आके जो है वो उन्होंने अपना नाम कमाया है, जो बिल्कुल कि हमें पिछले ओलंपिक्स के अंदर उनका मिला था। तो इसी तरह जब तक हम अपने ग्रास रूट लेवल पे, हम ग्रास रूट लेवल क्रिकेट की बात करते हैं, बाकी स्पोर्ट्स पे काम क्यों नहीं होता? हमारी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर क्यों स्पोर्ट्स को जो है उससे तरजीह नहीं दी जाती? बिल्कुल असल प्लेयर जो है वो यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूल के लेवल से निकल के आते हैं। जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे देखें, हमारा सबसे पहले कंपैरिजन जो है, हम कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं जहां पर खास करके इंडिया के साथ कंपेयर खुद को करके। अगर हम बिल्कुल इंडिया की बात करें, उनके 117 प्लेयर अगर जा रहे हैं तो वो 1.25 अरब आबादी में से जा रहे हैं। तो कोई 1.25 अरब आबादी में से अगर 117 या कितने प्लेयर जा रहे हैं, तो ये उनके लिए भी कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर दूसरी तरफ हम बात पाकिस्तान की, तो 24 करोड़ में से अगर 7 प्लेयर जा रहे थे, हमारे लिए शर्मिंदगी के बायस है बिल्कुल कि जहां पर इतने पार्टिसिपेशन हो रही है, जहां पर इतने प्लेयर्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 7 प्लेयर्स कर रहे हैं और 3 टोटल गेम्स होंगे, और 3 गेम्स के 5 इवेंट के अंदर हमने टोटल जो है वो पार्टिसिपेशन देनी है। तो ये पाकिस्तान की वाकई है कि हमने उस लेवल पे स्पोर्ट्स को तरजीह ही नहीं दी। हमने स्पोर्ट्स को उस लेवल पे लेके ही नहीं गए, या फिर हमारे यहाँ पे लेके भी गए हैं तो उसको सियासी बुनियाद के ऊपर जो है वो सिर्फ सियासी रंग दिया गया उसको। बिल्कुल बिल्कुल हम जब कोई खिलाड़ी लेके आ जाता है, कोई मेडल लेता है या कोई कर देता है, तो हम कहते हैं कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमने जिसके 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया, उसको 20 लाख का क्या फर्क पड़ता है? जिसने आगे 4 साल ओलंपिक की तैयारी करनी है, उसको 20 लाख से क्या फर्क पड़ेगा? उसको कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। नूर दस्तगीर बट ने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो है वो मेडल जीता था, ठीक है, और गोल्ड मेडल लेके आए। वो उन्होंने पार्टिसिपेशन की इस ओलंपिक्स के अंदर, हमें नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट ही नहीं मिली उनको। बिल्कुल तो कहने का मकसद ये है कि हम जब तक खुद उन प्लेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए खुद गवर्नमेंट उनको ऊपर नजर नहीं रखेगी, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्लेयर जो है वो निकल के आने वाला है। अभी आप देख लें, रिसेंटली जो हुआ है, पावर लिफ्टिंग हुई है साउथ अफ्रीका के अंदर, तो वहां जी पर जी जो स्वेल सिस्टर्स है उन्होंने 15 गोल्ड मेडल लिए। अब उनको एक टैलेंट आपको नजर आया है, उनके ऊपर फोकस करके उनको ट्रेन करना, उनके ऊपर इन्वेस्ट करना जो है वो गवर्नमेंट का काम है, उनके इदारों का काम है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है।
स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का काम है, इनके काम है कि ये इनको खिलाड़ियों के ऊपर नजर रखें और इनको जो है वो जितनी फैसिलिटी दे सकते हैं दें। क्योंकि अगर बात करें, अभी भी मैं बात करूं, जो खिलाड़ी यहाँ पे गए हुए हैं उनके बहुत ज्यादा शिकायत थी, क्योंकि मैं खुद फील्ड में रहा हूं, उनके इन टच रहा हूं उनके साथ। तो मैं जब उनके साथ अभी फाइकर रियाज वहां पर अपनी जो है स्प्रिंटर हैं, वो अपनी वहां पे तैयारी करी थी, वो अपनी सेटिस्फाई नहीं थी। इवन अरशद नदीम वहां पे, जो कि हमारे स्टार हैं, वो वहां पे अपनी तैयारी कर रहे थे। तो मेरी उनसे बात हुई, तो वो उनका भी कहना था कि हमें प्रॉपर्ली जो मेरी ट्रेनिंग का टाइम होता है उसके अंदर ग्राउंड खाली उस तरह से नहीं मिलता। वहां पे लोग सामने फिर होते, जारी बात है, उसको जब जेवलिन फेंकेंगे तो वो उसको किसी को लगने का खतरा भी होता है। तो बहुत सारी उसी दौरान मैं खुद वहां पे जाके इवेंट भी कवर किए, जब अरशद वहां पे जो है वो करवा रहे होते थे, ट्रेनिंग कर रहे होते। बिल्कुल ये जुलाई की बात ही मैं कर रहा हूँ, मैं कोई दूर की बात नहीं कर रहा। जुलाई के अंदर ही हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने जो है वो अपना वहां पे इवेंट करवाया, जिस टाइम के अंदर अरशद वहां पे अपनी तैयारी करते हैं। 3 दिन लगातार वो इवेंट चलता रहा वहां पे। तो एक एथलीट जो होता है, जो कि खासकर ओलंपिक की तैयारी कर रहा हो, तो उसको मेरे ख्याल से इस तरह से उसके साथ होना, तो ये जो है मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत ही सोचने वाली बात है कि अगर हम अपने खिलाड़ियों के साथ इस तरह का रवैया उनको पेश करेंगे, उनके हमारे जो है वो ओलंपिक्स, हमारे जो फेडरेशन हैं, अगर वो उनको इस तरह से उनके साथ रवैया होगा, तो मेरा नहीं क्या कि फिर उनसे हम एक्सपेक्ट करें कि वो अरशद नदीम जो है वो गोल्ड लेके आएगा, या फिर फाइकर रियाज, कोई भी अगर हमारे शूटर जो गए हैं, कशमाल तलत गई हुई हैं, या फिर गुलफाम जोसेफ गए हैं, या कोई भी प्लेयर जो गए हैं, उनसे हम एक्सपेक्ट करें कि उनको फैसिलिटीज दिए बगैर वो हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ना ही, और आने वाले टाइम में भी नहीं निकलेंगे। अगर हम अभी से फोकस नहीं करेंगे, आखिरी 3 महीने के अंदर उनको कहेंगे कि आप आ जाएं, हम आपको ये जगह प्रोवाइड करते हैं, तो बिल्कुल भी ओलंपिक्स जो है वो वहां पर इंटरनेशनल लेवल के और बड़े प्लेयर्स आए होते हैं, तो उनके साथ कम्पीट करना बिल्कुल मुश्किल काम होता है। अच्छा, अगर हम हॉकी की बात करें तो तीसरी दफा ऐसा हो चुका है कि हम ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। कल हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच शेख उस्मान साहब, वो बता रहे थे कि हम अजलान शाह का टूर्नामेंट जीत के जो फाइनली में हम वापस आए हैं, तो प्लेयर्स को पैसे मिल गए लेकिन कोचिंग स्टाफ को कुछ पैसे नहीं मिले। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? ये बिल्कुल, ये मेरी अगली 2-3 दिन पहले की बात है। मेरे खुद एक जो वहां पर पीएफएफ के एक ओहदेदारान है, उनसे बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि खिलाड़ियों को तो पैसे दे दी गई, जो अच्छी चीज है, जो कि मिलने भी चाहिए, उसके अंदर उन इस चीज में शक भी नहीं है, उन खिलाड़ी ने अपनी एफर्ट पुट की है। लेकिन वहीं पे जो टीम ऑफिशियल्स हैं, कोचेज हैं, पीएफएफ के ओहदेदारान हैं, उनको अभी तक तनख्वाहें जो वो नहीं मिली। अभी तक वो इसी चीज के ऊपर है कि हमें एक बजट अलॉट किया जाए जो कि हॉकी के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करें। अब हम देखें तो क्रिकेट के ऊपर इंटरनेशनल टीम्स आना शुरू हो गई हैं, बाकी डेस कप हो रहा है टेनिस का, वहां पर टीम्स आ रही हैं बाहर से। लेकिन हॉकी का आखिरी मैच अगर हम कोई मुझे याद करवा दे कि कौन सा हुआ था, हमें याद भी नहीं पड़ता हमें, क्योंकि हम जो हमारी जो जनरेशन पीछे से गुजरी है, उनको नहीं याद पड़ता कि हॉकी का उन्होंने मैच यहाँ पे कोई देखा पाकिस्तान। तो जब तक ये चीजें जो है, जब तक सियासत इस फेडरेशन के अंदर होगी, हर कोई अपनी एक दूसरे की टांगे खींचता रहेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आउटकम्स आएंगे। ये भी खिलाड़ियों की अपनी एक मेहनत है, जो कि एफर्ट पोर्ट करते हैं बगैर अभी उनको पीछे ये जब तक क्लियर नहीं किया गया था। तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरे राय के मुताबिक उनको पिछले 8 से 10 माह के पिछले उनको इवेंट्स के पैसे नहीं दिए गए थे। ये तो उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एक मीडिया की हाईलाइट बन गई कि उन खिलाड़ियों को पिछले पैसे नहीं मिले। मैंने उन खबर को खुद रिपोर्ट किया है। तो ये जब तक ये काम चलता रहे, कब तक खिलाड़ी जो है वो खुद अपनी मेहनत के ऊपर इस तरह चलते रहेंगे? जब तक स्पोर्ट नहीं मिलेगी, जब तक हमें कम्पीट इंटरनेशनल लेवल पे बड़े प्लेयर्स के साथ करना है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो उनका 3 अरब भारतीय रुपए, मतलब उनके इंडियन रुपीज के मुताबिक 9 अरब के आसपास जाके प्लस बनता है, जो पाकिस्तान का सालाना बजट है। तो कहीं ना कहीं कम्पीट करेंगे, थोड़ा बहुत बजट तो हमें उनको देना पड़ेगा ना कम्पीट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से एक तो सियासत को दूर करे, पाक किया जाए, और दूसरा साथ में खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जाए, तब जाकर हम जो है वो हॉकी टीम भी रास्ते में आ सकेगी। और अनफॉर्चुनेटली मैं साथ में थोड़ा ये भी जिक्र कर दूं कि हमारी टीम ऑलमोस्ट जो है वो क्वालिफाई कर गई थी इस वाले जो है वो पेरिस ओलंपिक्स के लिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि हमारा आखिरी जो मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था, जो कि हमने जीतना था, उसके अंदर हमने अपनी लीड जो है वो लीड ली हुई जो है हमने गंवा दी। उसके बाद हम मैच हार गए थे, तो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए। लेकिन हम उम्मीद यही कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास टैलेंट मौजूद है, अगर हम एफर्ट करें तो हम अगला ओलंपिक्स के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, गेम्स के अंदर काफी ज्यादा स्पॉन्सर का भी दखल अमल होता है, आपको पता, क्रिकेट के अंदर भी काफी ज्यादा स्पॉन्सर है, हॉकी के अंदर भी स्पॉन्सर नहीं है, दूसरी गेम्स देख लें उसके अंदर भी स्पॉन्सर नहीं है। क्या वजूहत है? आप काफी देर से आपको खेलों को आप कवर कर रहे हैं, क्या वजूहत है क्रिकेट के अलावा स्पॉन्सर दूसरी गेम्स में क्यों नहीं जा रहे? देखिए, स्पॉन्सर जो है ना वो तब ही आता है जब उन चीजों की हाईलाइट हो, जो लोगों तक रीच ज्यादा हो। अब क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट को हर कोई देखता है। क्रिकेट जो है उसकी नजर हर किसी को होती है। मीडिया के ऊपर आप हर तरफ देखेंगे, आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो हर तरफ आपको क्रिकेट ही क्रिकेट मिलेगी। तो इसके लिए हमें प्रोजेक्शन देने के लिए इवन
पीएफएफ को और हुकूमत को एक ऐसा लाएमल तैयार करना पड़ेगा कि उनकी एक मार्केटिंग इस लेवल की जाए। हमारे जिस तरह से आप अजलान शाह के अंदर देखो तो हमारे इवन क्रिकेट के जो मतवाले थे वो भी हॉकी की तरफ जो है वो जा रहे थे, उनकी पोस्टें लगा रहे थे अपने, उनको बाबर आजम ने भी ट्वीट किया था। बिल्कुल, ये चीज जो है इंपॉर्टेंट चीज होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मिसाल के तौर पे जिस तरह से अनाउंस किया, एक हाइप जिस तरह से बनी थी, मुझे लगता था, मैं खुद उस टाइम कवर कर रहा था, मुझे इस तरह लग रहा था कि शायद हॉकी से बड़ा कोई हमारे पास स्पोर्ट्स है ही नहीं, जिस तरह से वहां पे एक वाइब चल रही थी। तो इसी तरह से अगर हम प्रोजेक्ट करते रहे, अगर मीडिया अपना किरदार अदा करता रहा इसी तरह से, बजाय कि सिर्फ एक जब हम इवेंट पार्टिसिपेट करने जाते हैं, बल्कि पूरा साल इसी तरह अगर चलती रहे, तो स्पॉन्सरशिप जो है वो जरूर जाती है। अब अरशद नदीम है, उनका नाम बना पिछले ओलंपिक से, तो उनको जो है स्पॉन्सर जो है वो फिर भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, अरशद नदीम ने अपना नाम बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से हमारे ओलंपिक्स में, इस वाले में, पेरिस ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कम हैं, लेकिन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से कुछ, मैं उम्मीद करता हूं, जिस तरह अरशद ने पिछले साल नाम बनाया पिछले ओलंपिक्स के अंदर, तो मैं चाहता हूं कि इस साल भी प्लेयर्स जो अपना नाम बनाए कम से कम, कि उनको जो है वो थोड़ी सपोर्ट मिल जाए। अब जैवलिन के अंदर इस तरह से यासिर हैं, यासिर उनको सपोर्ट जो है वो फाइनेंशियली नहीं मिलती, उनको पिछले साल अनाउंस हुआ था, उन्होंने जो है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम थे उस टाइम, उन्होंने 50 लाख अनाउंस किया कि उनको, और उसका नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी हुआ कि उनको 50 लाख दिया जाएगा, लेकिन साल गुजर जाने के बावजूद उनको जो है वो अभी तक उनकी अमाउंट नहीं मिल पाई। तो ये खिलाड़ियों के लिए जो है मोटिवेशन को बजाय डीमोटिवेशन हो जाती है। तो उनके वो कब तक जो है वो इन चीजों को फेस करते, कब तक अपनी बलबूते पे जो चीजों को करते रहेंगे। तो कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होगी। ये चीजें जब तक स्पॉन्सर जो है वो स्पॉन्सर तब आता है जब हमारी तरफ से प्रोजेक्शन अच्छी हो, मीडिया अपना किरदार अच्छा अदा करेगा, लोग जो है उनको उसको अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे। जिस तरह से ओलंपिक्स चल रहा है तो उसके अंदर जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको एक अच्छी प्रोजेक्शन देनी चाहिए, उनको जो है वो लगातार इस तरह हम मीडिया पे क्रिकेट को चलाते रहते हैं, मुसलसल उनको भी इस तरह से सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से लोग उनको भी जान जाएंगे इस तरह से है। और दूसरा, हमें थोड़ा लाएमल अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ी बेहतर करनी होगी, ताकि हमारे नेशनल लेवल की गेम्स होगी उनको हम ऑन एयर, जब तक टीवी पे चीज नहीं आएगी तो मेरे नहीं ख्याल से किसी को भी पता चलेगा। हमारे यहाँ पे अपनी हॉकी के मैचेस हो रहे थे, आप देखो तो एक फाइनल के अलावा हमारे यहाँ पे मैचेस लाइव नहीं दिखाए गए थे। जब तक चीज लाइव नहीं आएगी, जब तक चीज हम उसको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने खिलाड़ियों को, जो हमारे स्टार्स हैं उनको दिखाएंगे नहीं, तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि वो कौन है। तो मेरे ख्याल से उनकी प्रोजेक्शन अच्छे करने की जरूरत है, अच्छी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। पैसे जहां पे लगा रहे हैं वो अच्छी जगह लगाएंगे तो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स जो है, आउटकम्स जो अट्रैक्ट करेंगी, स्पॉन्सर्स को भी आएंगे, स्पॉन्सर्स उनको खिलाड़ियों को जो प्रॉपर्ली स्पॉन्सर भी करेंगी। इवन अब अरशद की भी हम बात करें तो अरशद बाहर गए हुए थे, उनको फेडरेशन ने इस लिहाज से सपोर्ट भी किया कि वो बाहर जाके उन्हें अपना साउथ अफ्रीका के अंदर रिहैब भी किया, उन्होंने अपना यहाँ पे ऑपरेट भी करवाया इंग्लैंड जाके। तो एक जब बड़ा नाम बन जाता है तो उनको हर तरह की फैसिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं मिल जाती है। लेकिन बाकी जो स्टार्स जो कि बन रहे होते हैं या फिर उनको थोड़ी सपोर्ट की जरूरत होती है, तो मेरे ख्याल से उनको प्रोजेक्शन की जरूरत होगी। जब प्रोजेक्शन होगी तो फिर स्पॉन्सर्स भी, मैं उम्मीद करता हूँ, तब आएंगे जरूर। अच्छा, राना मशहूर साहब ने कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया कि हॉकी की हम लीग करवाने जा रहे हैं इस साल। इससे पहले भी काफी ज्यादा अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन हमारी लीग हॉकी की नहीं हो रही। क्या आपको लग रहा है कि इस साल पाकिस्तान हॉकी की लीग स्टार्ट हो जाएगी या नहीं? देखिए, मैं ये खुद बहुत ज्यादा मेरा क्वेश्चन होता है, मैं जब भी जाता हूँ, मैं किसी ऑफिशियल पीएफएफ किसी से मिलता हूँ या किसी भी स्पोर्ट्स वाले से, तो मेरा खुद ये सवाल आता है कि कब ये वीरान जो पड़े हुए हैं, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, लगभग तकरीबन हमने 35 मिलियन जो है वो लगा दिया हॉकी स्टेडियम के, नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के ऊपर, जिसको हमने रेनोवेट किया है। लेकिन अभी तक अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर नेशनल लेवल का मैचेस भी जो है वो नहीं अभी तक हुए। कोई बड़े मैचेस जिस तरह टूर्नामेंट होता है, हम उसको करवाने के अंदर नाकाम है। तो मेरे ख्याल से ये एक हमारी तब तक से, जब तक हम सिर्फ बातें करते रहेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज। अभी मेरी पीएफएफ के अहदेदार हैं, उनके साथ बात हो रही थी, तो उनका कहना था जब तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं मिलेगा हम कोई मैचेस करवा नहीं सकते। इंटरनेशनल आप छोड़ दें, हम कोई बड़ी लीग नहीं करवा सकते। हम तो किसी इदारों के साथ, डिपार्टमेंट के साथ बात कर रहे होते हैं कि आप प्लीज मेहरबानी करें कि कोई इवेंट्स करवा ले हॉकी के, ताकि हॉकी थोड़ी है चलती रहे। तो मेरा नहीं, और बात वाकई ठीक है, जब तक पैसा नहीं होगा, पैसे के बगैर कोई इवेंट हो नहीं सकता। बिल्कुल, गवर्नमेंट अगर अपना एक जो है अपनी प्रोजेक्शन अच्छी करती रहेगी, हम बड़ा जो इनाम अनाउंस कर दिया था, टीम अच्छी खेल के आई थी, तो इस तरह जो है वो स्पोर्ट्स नहीं चलती, इस तरह से खेल नहीं चलते जब तक उनके ऊपर प्रॉपर अच्छी इन्वेस्टमेंट ना हो, उनको एक बजट अलॉट ना हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि तब तक कोई चीजें होंगी। सिर्फ जुबानी कलामी जो है वो चीजें, मेरी भी राना साहब से बात हुई थी, उन्होंने पॉजिटिव दिया था उनका। मेरे साथ वहां पे फुटबॉल का मैच हो रहा था, तब पाकिस्तान का जो लास्ट सऊदी अरब का मैच हुआ था, तो वहां पर राना साहब के साथ मुलाकात हुई, तो उनका ये कहना था कि पूरी हमारी कोशिश है कि हम हॉकी के मैदान को आबाद करें। वहां पर राना मशहूर ने जो है बड़ा अच्छा किरदार अदा भी किया था, जहाँ पे हॉकी फेडरेशन के 2 अलग से जो है फेडरेशनें बन गई थी। लेकिन हमें अनटिल हमारे लोग जब
अब मैं फुटबॉल की मिसाल आपको दे देता हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे 20-20, 25-25 हजार लोग यहाँ पर जो है स्टेडियम की तरफ आते हैं, वो ये है कि हमारे ग्राउंड के अंदर फुटबॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो उस फुटबॉल होने की वजह से 1 साल के अंदर हमारा फुटबॉल अच्छा खासा ग्रो हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम अपने हॉकी के मैदान को आबाद नहीं करेंगे, जो हॉकी के चाहने वाले हैं वो जब तक ग्राउंड नहीं आएंगे, उन अपने स्टार्स को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो एक बड़ा मुश्किल चीज हो जाती है। जब कब तक हमारे खिलाड़ी ना वो बाहर जाके वो खेलते रहेंगे। चिराग में आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा, क्या उम्मीद हमारी कौम को रख सकती है, जो हमारा भी दस्ता गया हुआ है, क्या हम कोई मेडल जीतने की तरफ आएंगे या नहीं, हम बगैर मेडल के वापस हमारा दस्ता आ जाएगा? देखिए, मैं तो पर्सनली इस तरह से कहता हूँ कि खिलाड़ियों के ऊपर जब आप मेडल की उम्मीद लगा लेते हैं तो प्रेशर एक बढ़ जाता है। कभी कभी प्रेशर जो है वो आपको जो वो एक किनारे पे लगा देता है, कभी कभी लेके आपको डूब जाता है। बिल्कुल। तो अब देखना ये होगा कि अब हम अरशद से जरूर हम तवक्को रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस पीछे चल रही है, वो एक बड़े स्टार हैं, उनका नाम भी बड़े स्टार में शुमार होता है। लेकिन उनकी अगर मैं पिछले इस सीजन की बात करूँ तो सीजन बेस्ट के अंदर उनकी 16वें नंबर पे उस टाइम मौजूद हैं। तो वो भी एक तो इंजरी से वापस आ रहे हैं, इंजरी के बाद आके एक रिदम बनाना वो भी आसान काम नहीं होता। तो एक उनके जो टॉप 5 के अंदर जरूर आते हैं। आप देखते हैं कि एट द मोमेंट जो प्रेशर को एब्जॉर्व करता है, जो ज्यादा एफर्ट पुट करता है, उस दिन वही जो है वो मेडल लेके जाएगा। और जिस तरह से हम देखते हैं कि बाकी खिलाड़ियों को फैसिलिटीज मिली होती हैं जितनी अच्छी, हमारे अरशद के पास उस तरह से फैसिलिटी भी नहीं है, लेकिन हम अरशद से उस तवक्को जरूर कर सकते हैं जिस तरह से उनको नेचुरल उनके अंदर एक टैलेंट है। तो मेरे ख्याल से अरशद से उम्मीद लगाई जा सकती है, और कशमाला तलत जो है उनसे जरूर हम लगा सकते हैं। वो भी एक जो है एक अच्छे पाई की एक शूटर गिनी जाती हैं, उनका भी मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई जो है वो मेडल लाने में खास करके और ना हो तो कम से कम अपना नाम बनाने के अंदर जो है वो एक अच्छी साबित होंगे। 21 साल की उनकी अभी उम्र है, तो मेरे ख्याल से उनके पास अच्छी खासा टाइम है कि वो आगे पाकिस्तान को ओलंपिक से आने वाले ओलंपिक्स में भी जो है वो कर सकती हैं रिप्रेजेंट। तो एक मेरे ख्याल से ये दो जो नाम मैं कम से कम जरूर कहूंगा। मैं बाकी इस तरह से नहीं कहूंगा कि उनके ऊपर एक तो प्रेशर इस तरह से नहीं डालेंगे, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे जाकर परफॉर्म कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ परफॉर्म करना आसान काम नहीं होता, लेकिन हम उम्मीद अच्छे की करते हैं कि कम से कम अपनी एफर्ट्स जो है वो अच्छी पुट करेंगे, और जो हमारे दस्ता कम से कम गया हुआ है 7 प्लेयर्स का, वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा, और कम से कम पाकिस्तान का एक जो नाम कहीं ना कहीं जरूर जो है वो अपना झंडा जरूर गाड़ के आएंगे। हम ये इसकी पूरी उम्मीद रखते हैं।